नमस्कार दोस्तों, लर्नर्स वेन्यू में आपका फिर से स्वागत है। और ये जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा सेशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जावा डाउनलोड कर सकते हैं ओरेकल से और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ हम लोग ये देखेंगे कि टेम्पररी पाथ क्या होता है, हम लोग कैसे टेम्पररी पाथ सेटिंग कर सकते हैं, परमानेंट पाथ सेटिंग क्या होता है और कैसे इसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है, उसका कमांड के थ्रू हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं वर्जन। पहले स्टेप में हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे जावा को डाउनलोड कर सकते हैं ओरेकल वेबसाइट से। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, क्रोम हो गया या फिर कोई और टाइप करिए oracle.com। नीचे आइएगा तो देखिएगा एक लिंक रिसोर्सेज फॉर, उसके अंदर एक लिंक है डेवलपर्स, इस पे क्लिक करें, जिससे एक पेज ओपन होगा और उसके अंदर डाउनलोड को सर्च करें और उसके जब आप आएंगे तो ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें जावा ऐसी लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करें। ये पेज ओपन हो गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ओवरव्यू, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजीज, ट्रेनिंग। तो इसमें हम लोग डाउनलोड स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट वर्जन जावा एसी 14 आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे जावा एसी 8, जिसका आप देख सकते हैं जावा एसी 8U251। हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए ओरेकल जेडीके पार्ट में आइए, इसमें क्लिक करिए जेडीके डाउनलोड पर। पेज ओपन हो रहा है। इसके अंदर जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 के बारे में यहाँ पे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यहाँ बहुत सारा बिल्ड दिया हुआ है, जिसमें चूंकि मेरा कंप्यूटर वो X64 है, 64 बिट कंप्यूटर है, तो मैं इसमें जाऊंगा। अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूं इस पे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड साइन आप देख सकते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूं। अब आपको इनका लाइसेंस एग्रीमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चेकबॉक्स पे क्लिक करें, डाउनलोड जेडीके पे क्लिक कर दें। तो देख सकते हैं क्लिक करने के बाद एक साइन इन का पेज आया, जिसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है ओरेकल का बना हुआ, तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होगा और फिल करने के बाद क्लिक अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं इस प्रोसेस को ऑलरेडी कर चुका हूं और जावा को डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं इस प्रोसेस को दोबारा नहीं करूंगा। साथ ही मैं ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुका हूं, तो आप पहले इस पेज में आइएगा
और अपना अकाउंट क्रिएट करके अगेन लॉगिन करके और फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग जावा का डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जावा को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, जहां पे हम डाउनलोड करके फाइल अपना रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि JDK8U5 ये फाइल है JDK का, जिसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। इसमें जैसा आप देख सकते हैं जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 564 बिट सेटअप। इसमें है कि ये जो डायलॉग बॉक्स है वो एक्चुअली इंस्टॉलेशन विजार्ड है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमारे सिस्टम के अंदर जावा 8 का इंस्टॉलेशन करता है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल फीचर इंस्टॉल। ये अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK8 ये हमारा फोल्डर बनेगा, यानी कि सी प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर ये मेरा जावा इंस्टॉल होगा। तो अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और भी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए चेंज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो यहाँ अवेलेबल है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी इंस्टॉलर। ये कुछ टाइम ले लेता है, 1 से 2 मिनट के आसपास इस प्रोसेस में लगता है हमें। इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है। अभी आप देखिए कि हमारा JDK वो इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अभी आपका JRE इंस्टॉल होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी इसका सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JRE8 इस नाम से फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपका JRE इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। चेंज बटन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर आप कोई भी डायरेक्टरी सेलेक्ट करिए और ओके करने से फिर आपका यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हुआ दिखेगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और JRE का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मेरा जावा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें जानना है कि मेरा JDK और JRE प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो उसको देखने का सिंपल तरीका है कि आप दिस पीसी में जाइए और सी में जाइए, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और यहां पे देखिएगा जावा, इस पे डबल क्लिक करिए और देख सकते हैं यहाँ पे JRE और JDK ये 2 फोल्डर है हमारा। JDK 1.8.0_05 ये मेरा JDK का फोल्डर है और ये मेरा JRE8 JRE का फोल्डर है। तो अगर JDK देखना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके अंदर देख सकते हैं सेवरल फोल्डर्स बना हुआ है। बिन में जाते हैं तो ये सारा टूल्स आप देख सकते हैं जो नॉर्मली यूज होता है। हम लोग बाद में इस पे डिस्कस करेंगे एक एक चीज पे। लाइक आप अभी ध्यान दे सके तो 2 चीजों को मैं भी आपको बतला देता हूं, जिसमें एक होता है जावा और एक होता है जावा सी। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
और उसी तरीके से आप आ सकते हैं JRE फोल्डर में। इसके अंदर भी बीन लीब आप देख सकते हैं। तो मैं इस विंडो को क्लोज करता हूं, तो मेरा JDK और JRE सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब है कि जावा पाथ सेटिंग, कि जावा पाथ सेटिंग क्या है। जावा पाथ सेटिंग एक्चुअली इन दो जो हमारा डायरेक्टरी है उनको एक्चुअली लिंक करने का प्रोसेस है। जैसे मैं फिर से आता हूं यदि दिस पीसी में और सी में आता हूं, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK और बीन। इसके अंदर देखिए ये सारे टूल्स एक तरह से आप बोल सकते हैं। जार हो गया, जावा हो गया, जावा सी, खासकर ये दो तीन चीजें ज्यादा यूज होती हैं। एक जावा हो गया, जावा सी, और एक जार हो गया। तो जार तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जावा और जावा सी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो इन सभी चीजों का एक्चुअली ये जो हमारा पाथ देख रहे हैं आप, सी प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK और बीन, इसके अंदर का जो जितना भी टूल्स है ना, उसको हम पूरा सिस्टम इन्वायरमेंट में के अंदर हम लोग इसको अवेलेबल करते हैं। इसी के लिए हम लोग जावा इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप करते हैं, जिससे कि ये हमारा बीन फोल्डर, इसके अंदर का सभी टूल्स पूरे सिस्टम के इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो। तो इन्हीं प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्पररी पाथ सेटिंग। टेम्पररी पाथ सेटिंग क्या होता है कि इस पाथ को हम लोग टेम्पररीली अपने सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर डालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टेम्पररी पाथ सेटिंग के लिए हम लोग ओपन करेंगे CMD एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप यहां पे देख सकते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बीन का जो पाथ है ना हमारा, जैसे उस पाथ को हम लोग यहां पे सेट करेंगे। तो उसके लिए कमांड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के साथ कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर चुके हैं। तो अब हम उस पाथ को यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले फिर से आते हैं दिस पीसी में और सी ओपन करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में आते हैं, जावा में आते हैं और JDK में, और उसके अंदर बीन में, और इस पाथ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए। अब हम लोग ओपन किए कमांड प्रॉम्प्ट को और लिखते हैं सेट पाथ इक्वल टू, और अभी जिस पाथ को कॉपी किया उसको पेस्ट कर दी। यानी देख सकते हैं सेट पाथ प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK /bin। तो ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा पाथ को हम लोग सिस्टम इन्वायरमेंट में डाल दिए। अब यहां पे जब पाथ सेट हो चुका है, तो ये प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग टाइप कर सकते हैं java-version। तो अगर इसके टाइप करने के बाद आपको दिखे इस तरह से मैसेज जावा वर्सन 1.8.0_05, आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कुछ दूसरा वर्सन इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे वो वर्सन दिखेगा, और यदि ये वर्सन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपका जावा भी अच्छे से इंस्टॉल हो गया और आपका पाथ सेटिंग भी प्रॉपरली हो गया। तो एक ये प्रोसेस हो गया। इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर आप अभी क्लोज कर दें कमांड प्रॉम्प्ट को, यानी कि अभी आप पाथ सेट कर लिए, जितना भी आप कमांड चलाना है चला लीजिए, इसके बाद जैसे आप इससे बाहर निकलेंगे आपको दोबारा पाथ सेट करना पड़ेगा। तो इसको
न करने को, यानी कि इसको अगर अवॉइड करना है तो आपको परमानेंट पाथ सेट करना पड़ेगा। तो परमानेंट पाथ सेट करने का भी सेम तरीका है। आप यहाँ पे आइए, बिन फोल्डर के अंदर इस पाथ को कॉपी कर लीजिए और आइए दिस पीसी में। दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद विंडोज प्रॉपर्टी, हमारा सिस्टम प्रॉपर्टी का एक ओपन होता है विंडो, जिसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि एडवांस टैब ओपन है या नहीं। यदि एडवांस टैब ओपन है तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करें। अदरवाइज अगर कोई और दूसरा टैब है, सपोज कंप्यूटर नेम आपका टैब ओपन है, तो आपको एडवांस पे क्लिक करना है। तब आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल का एक विंडो ओपन हुआ। इसके अंदर दो पार्ट है, यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। तो अगर आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग पार्ट डालेंगे, तो दोनों में आप चाहें तो यूजर वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, सिस्टम वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। तो यूजर वेरिएबल में डालिएगा तो जैसे सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, तो सभी यूजर्स के लिए अलग अलग होंगे। और अगर आप सिस्टम वेरिएबल में एक बार डाल दें तो वो सभी यूजर के लिए एक्सेसिबल होगा। तो अब यहाँ पे मुझे पाथ डालना है, तो न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो न्यू सिस्टम वेरिएबल का एक ओपन होगा विंडो, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो वेरिएबल नेम में टाइप करना है पाथ और वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी करके रखा है और ओके पे क्लिक कर देना है। ये हो गया। आप यहाँ भी ओके कर देना है और यहाँ भी ओके कर देना है, बाकी विंडोज को क्लोज कर देना है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हमको जानना है कि मेरा पाथ प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस है, CMD ओपन करें और टाइप करें जावा -वर्सन। तो सेम यहां भी एप्लीकेबल है कि अगर आपको वर्सन दिख गया, इसका मतलब है कि आपने जावा को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है और आपका पाथ भी प्रॉपर सेट हो गया। अगर ये नहीं शो करता है कुछ एक, अदरवाइज एरर मैसेज शो करेगा। अगर आपको एरर मैसेज शो कर रहा है, मतलब आप कहीं पे मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वर्सन नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।